लखनऊ में 4 दिवसीय इंटरनेशनल मुख्य न्यायाधीशों का सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन का लखनऊ घोषणा पत्र जारी। एक विश्व संसद की विश्व सरकार व प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था बनाने का प्रयास जारी। सिटी मौसेंजरी स्कूल द्वारा आयोजित विश्व मुख्य न्यायाधीश का 22वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लखनऊ घोषणा पत्र किया जारी। अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन के संयोजक डॉक्टर जगदीश गांधी ने CMS कानपुर रोड ऑडिटोरियम में पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि लखनऊ घोषणा पत्र में एक ऐतिहासिक सम्मेलन 4 दिन तक गहन चर्चा के विषय में रहा। 50 देशों के मुख्य देशों व न्यायाधीशों के प्रयासों में यह पारित किया कि विश्व में एक गवर्नमेंट या पार्लियामेंट बननी चाहिए जो दुनिया में बढ़ रहे आतंकवाद दहशतगर्द को रोक सके। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि महात्मा गांधी ने वर्ल्ड पार्लियामेंट बनाने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था दुनिया में एक गवर्नमेंट बननी चाहिए। अगर एक गवर्नमेंट नहीं बनती है तो दुनिया बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। दुनिया को बचाना है तो एक गवर्नमेंट बननी चाहिए। उन्होंने बताया कोविड-19 ने दुनिया भर में जीवन का अभूतपूर्व नुकसान किया है और राष्ट्र इसका मुकाबला करने में असमर्थ रहा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 पर आधारित विश्व के मुख्य न्यायाधीश में 22वें ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिभाग कर रहा है। इकबाल अहमद, लखनऊ समाचार 24। कि गवर्नमेंट बने, वर्ल्ड गवर्नमेंट बने और वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस बने। 3 चीजें बनना जरूरी है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है इस दुनिया को बचाने का। इस दुनिया को बचाना है तो विश्व की एक व्यवस्था बनानी होगी और विश्व की व्यवस्था न बनी तो विश्व समाप्त हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि वर्ल्ड की 3 नेशंस जितने भी उनकी एक फेडरेशन बनना जरूरी है। फेडरेशन न बनी माने पार्लियामेंट उनकी न बनी तो ये दुनिया बच नहीं सकती। इसके अलावा कोई और दूसरा उपाय इस दुनिया के लिए नहीं है। जिस तेजी के साथ दुनिया में न्यूक्लियर बम बन रहे हैं तो यही है। और आप लोगों की बड़ी कृपा रहती है। आपने बहुत अच्छा है। इंग्लैंड है, अल्जीरिया है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, बोस्निया हर्जेगोविना, ब्राज़ील, बुरुंडी, केप वर्डे, कैमरून, कोमोरोस, कोस्टारिका, क्रोएशिया, इक्वाडोर, इजिप्ट, इस्वातिनी, फिजी आइलैंड, जर्मनी, घाना, गयाना, हैती, इंडिया, इटली, जापान, किर्गिज रिपब्लिक, लेसोथो, माल्टा, मैक्सिको, मॉरिटानिया, मंगोलिया, मोरक्को, म्यांमार, नेपाल, नीदरलैंड, निकारागुआ, पेरू, फिलीपींस, रोमानिया, रशिया, स्लोवेनिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, श्रीलंका, सूरीनाम, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, ट्रिनिडाड एंड टोबागो और टोबालू, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और युगांडा। ये 51 देश इस समय हिस्सा ले रहे हैं। कई देशों के इसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी आए हुए हैं। स्पीकर्स और पार्लियामेंट भी आए हुए हैं। सबका एक ही मत है। जो ये प्रस्ताव पारित हुआ है ये सबको कॉपी दे दी गई है। ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। ये दोनों की कॉपियाँ दे दी गई है। तो इसका यह संबंध में हमारा कहना यही है कि ये जो आवाज़ हमने 22 साल पहले बुलंद की थी ये बढ़ती जा रही है और अब सारे विश्व के लोगों का मत बनना है कि युद्ध कोई आंसर नहीं है। प्रथम महायुद्ध हुआ, गर्म पानी ले आना भैया, बॉइल्ड वाटर ले आओ, बहुत ज़्यादा। प्रिय मित्रों, ये रिजोल्यूशन है जो पास हुआ है 4 दिन की कॉन्फ्रेंस के बाद। ये लखनऊ का घोषणा पत्र है और ये 4 दिन के बाद ये पास हुआ है। और इस घोषणा पत्र की मुख्य बात है कि इसमें उन्होंने कहा है सबकी सर्वसम्मति से कि वर्ल्ड की एक पार्लियामेंट बने
वर्ल्ड की एक गवर्नमेंट बने और वर्ल्ड का एक कोर्ट ऑफ जस्टिस बने। जो बात महात्मा गांधी जी ने कही थी कि वर्ल्ड की एक फेडरेशन बनाना ज़रूरी है स्वतंत्र राष्ट्रों को, क्योंकि इस दुनिया का और कोई उपाय नहीं है सिवाय वर्ल्ड की पार्लियामेंट के। पंडित नेहरू ने भी यही कहा था कि इधर द वर्ल्ड विल यूनाइट और इट विल पेरिश, या तो दुनिया एक हो जाएगी या दुनिया नष्ट होगी। और यही बात विंस्टन चर्चिल ने कही, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने, कि या तो इस दुनिया को एक करने के अलावा तृतीय विश्व युद्ध को रोकने का कोई और दूसरा उपाय नहीं। यही बात यूएसएसआर के राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने कही कि इस दुनिया को बचाने के लिए एक कानून की ज़रूरत है विश्व का, और इसके अलावा कोई उपाय नहीं। और यही बात अमेरिका के आइजनहॉवर और बिल क्लिंटन ने कही कि दुनिया को बचाने के लिए विश्व की एकता आवश्यक है। संसार के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं उन सब का मत है कि विश्व को एक किया जाए। 22 साल पहले जब हमने कॉन्फ्रेंस शुरू की थी इस मिशन को लेकर, तो चीफ जस्टिस इस पर बोलने में कतराते थे, कोई नहीं बोलना चाहता था। वो कहते थे कि तो राजनीति हो जाएगी, हम तो जज हैं। लेकिन आज ये स्थिति है 22 वर्षों के बाद 22वें सम्मेलन में कि हर एक चीफ जस्टिस केवल एक ही बात बोल रहा है कि वर्ल्ड की एकता के बिना इस दुनिया को बचाना मुश्किल है। वर्ल्ड की यूनिटी हो, वर्ल्ड की पार्लियामेंट हो, वर्ल्ड की गवर्नमेंट हो, वर्ल्ड का कोर्ट ऑफ जस्टिस हो। तो ये हर एक के मन पर एक ही बात है कि दुनिया को बचाने के लिए विश्व की व्यवस्था बनाना बहुत ज़रूरी है। इस कॉन्फ्रेंस में 51 देश हिस्सा ले रहे हैं, उसमें अमेरिका है, इंग्लैंड है, इसके अलावा हुआ है। और इस घोषणा पत्र की मुख्य बात है कि इसमें उन्होंने कहा है सबकी सर्वसम्मति से कि वर्ल्ड की एक पार्लियामेंट बने, वर्ल्ड की एक गवर्नमेंट बने और वर्ल्ड का एक कोर्ट ऑफ जस्टिस बने। जो बात महात्मा गांधी जी ने कही थी कि वर्ल्ड की एक फेडरेशन बनाना ज़रूरी है स्वतंत्र राष्ट्रों को, क्योंकि इस दुनिया का और कोई उपाय नहीं है सिवाय वर्ल्ड की पार्लियामेंट की। पंडित नेहरू ने भी यही कहा था कि इधर द वर्ल्ड विल यूनाइट और इट विल पेरिश, या तो दुनिया एक हो जाएगी या दुनिया नष्ट होगी। और यही बात विंस्टन चर्चिल ने कही, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने, कि या तो इस दुनिया को एक करने के अलावा तृतीय विश्व युद्ध को रोकने का कोई और दूसरा उपाय नहीं। यही बात यूएसएसआर के राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने कही कि इस दुनिया को बचाने के लिए एक कानून की ज़रूरत है विश्व का, और इसके अलावा कोई उपाय नहीं। और यही बात अमेरिका के आइजनहॉवर और बिल क्लिंटन ने कही कि दुनिया को बचाने के लिए विश्व की एकता आवश्यक है। संसार के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं उन सब का मत है कि विश्व को एक किया जाए। 22 साल पहले जब हमने कॉन्फ्रेंस शुरू की थी इस मिशन को लेकर, तो चीफ जस्टिस इस पर बोलने में कतराते थे, कोई नहीं बोलना चाहता था। वो कहते थे कि तो राजनीति हो जाएगी, हम तो जज हैं। लेकिन आज ये स्थिति है 22 वर्षों के बाद 22वें सम्मेलन में कि हर एक चीफ जस्टिस केवल एक ही बात बोल रहा है कि वर्ल्ड की एकता के बिना इस दुनिया को बचाना मुश्किल है। वर्ल्ड की यूनिटी हो, वर्ल्ड की पार्लियामेंट हो, वर्ल्ड की गवर्नमेंट हो, वर्ल्ड का कोर्ट ऑफ जस्टिस हो। तो ये हर एक के मन पर एक ही बात है कि दुनिया को बचाने के लिए विश्व की व्यवस्था बनाना बहुत ज़रूरी है।